घुटने आपके एकदम नए हो गए, जो आप उठ बैठ नहीं सकते थे, चलने फिरने में लाचार थे, खूब उठिए बैठिए चलिए फिरिए, सब फर्स्ट क्लास एकदम नए घुटने हो गए आप सबके, सभी फर्स्ट क्लास। आपके हिप बॉल एकदम अच्छे, करवट लेने में कष्ट होते थे एकदम अच्छे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गया, समाप्त, लंबर की प्रॉब्लम, डोर्सल की प्रॉब्लम, कॉक्सिक्स की प्रॉब्लम सब समाप्त। तो उठ बैठ के सब अच्छे से चेक कर लीजिए, एक एक लोग, दाएं बाएं ट्विस्ट करिए, आगे पीछे जमीन छूइए, सब करिए, सब करिए, जो नहीं कर सकते सारा कुछ करिए। इसके पश्चात अपने अपने स्थान में बैठ जाए। अपने अपने स्थान में बैठ जाए। दो बातें ध्यान से सुननी, एक तो रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश जो आपको दिए गए दो, वो आपको 1 वर्ष के अंदर करना है, जरूर ध्यान रखें। वो चाहे दरबार आते जाते करिए, चाहे अपने घर पर ही अपने आस पड़ोस के जो विद्वान ब्राह्मण देवता उनको बुला करके अपने घर पर भी कर सकते हैं रुद्राभिषेक। ये वर्ष भर के अंदर करना है। लगे कि नहीं कर पा रहे हैं, दरबार से प्रार्थना कर लेना, कुछ समय और बढ़ा लेना मांग के, लेकिन 1 वर्ष में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेपन का ध्यान रखेंगे, मस्तिष्क की सूजन जाने के लिए लेपन की आवश्यकता, रोज आप सुनते हैं लेक्चर, उसका ध्यान रखेंगे। 2 समस्याएं सबसे बड़ी आप सबकी रहती हैं जो समाप्त हुई हैं, एक काल सर्प दोष, और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आपकी रही है वो रही है आपकी पितृदोष। तो काल सर्प दोष और पितृदोष, ये 2 समस्याएं आपकी सबसे ज़्यादा रही हैं। तो ये 2 समस्याएं ऐसी हैं, काल सर्प दोष और पितृदोष, जब तक ये रहती हैं आपको चैन नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। और ये दोनों कट चुके हैं, दोनों समाप्त हो चुके हैं। तो प्रमाण क्या है इसका कि दोनों कट गए? तो काल सर्प दोष का क्या प्रमाण कट गया, कैसे पता लगेगा? तो आप सब लोग आंखें बंद करो, ये पता लग जाएगा कि कट गया कि नहीं कट गया। आपको प्रमाण मिलेगा, प्रमाण पत्र आप ही को मिलेगा और आप हमें दोगे। तो आंखें बंद, सभी लोग, आप लोग जो एक दिवसीय अनुष्ठान में शामिल रहे, आंखें बंद। जो लोग ऑटिज्म के शिकार हैं या पागलपन का शिकार हैं उनको छोड़ के बाकी सभी लोग स्वस्थ मस्तिष्क के लोग, आप लोग चाहे जितना कोशिश करें, एक कोशिश करिए कि कोई सर्प देखिए चलता हुआ, जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करें। पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए, एक जिंदा सर्प देखने के लिए चलता हुआ। अगर दिख जाए समझो भी नहीं कटा काल सर्प दोष, और ना दिखे जिंदा सर्प चलता हुआ, ना दिखे समझो काल सर्प दोष आपका कट गया। ये प्रमाण है। पूरी कोशिश करिए, पूरी ताकत लगाइए देखने के लिए। जिंदा सर्प चलता हुआ, बैलेंस, नेत्र खोल लीजिए। किसी को दिखा? नहीं दिखा।
तो ये न दिखने का प्रमाण क्या हुआ कि काल सर्प दोष आप सभी का कट गया, पितृदोष कट गया, पितृदोष समाप्त हो गया, पितृमुक्ति हो गई सबकी। इसका क्या प्रमाण है? ये दरबार आपका प्रमाणों वाला दरबार है जो आपको एक एक करके प्रमाण देता है। तो पितृदोष समाप्त हो गया, पितृ चले गए, चाहे कल ही किसी पितृ की मृत्यु क्यों ना हुई हो, आपको अपने पितृ का चेहरा नहीं दिखेगा, चाहे जितना कोशिश करें देखने की, उसका चेहरा नहीं आप देख पाएंगे। कोशिश कर लीजिए देखने की, कोई चेहरा नहीं दिखेगा, चाहे जितनी कोशिश करें, ना दिखे समझो पितृदोष समाप्त हो चुका। और एक भी गंदा विचार, एक भी नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आ रहा है। चेक कर लीजिए, ये भी चेक कर लो। एक नकारात्मक विचार परिवार के लिए तो छोड़ दो, तो बहुत आते थे पहले, बुरे बुरे गंदे ख्याल परिवार के सदस्यों के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो आएगा ही नहीं। जो दुश्मन नंबर आपका एक रहा हो, जिसके कारण आपको खूब नुकसान उठाने पड़े हों, भविष्य में लगता रहा हो कि ये नुकसान करेगा, उसके लिए भी एक गंदा विचार नहीं आ रहा है, नकारात्मक एक विचार नहीं आ रहा है। करके देख लो, चाहे उसके बारे में गंदा सोच के देख लो, सोच नहीं पाओगे। करिए कोशिश, पूरी कोशिश करिए, कोई गंदा सोचने की कोशिश करिए, सोच नहीं सकते। लगाइए पूरी ताकत गंदा सोचने की। नेत्र खोल, कोई गंदा सोच पा रहा है, कोई नकारात्मक सोच पा रहा है, कोई बदले की भावना आ रही है, कुछ भी नहीं। तो दरबार ने आपको इतना शुद्धि की है, आपकी इतना आपको पवित्र किया है कि आपका मन बुद्धि भी साफ की है, आपके शरीर के कष्ट गए हैं, पितृ मुक्त हुए हैं, पितृदोष गए हैं, पितरों की स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, आपकी तमाम जो अनवांटेड थॉट्स थे वो नष्ट हुए हैं, काल सर्प दोष नष्ट हुआ, तमाम रोग और कष्ट हमने गिनाए थे सब चले गए, कोई कष्ट अवशेष नहीं। तो अभी आप लोग एक एक करके बाबा के पास जाएंगे और मेरे समक्ष आएंगे, बाबा को धन्यवाद देते हुए अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। कोई भी आपको रोग कष्ट बाकी नहीं। मैंने बता दिया, जो नहीं आ पाए दरबार में आपके परिवार के लोग, उनको घर पर अपने संकल्प कराना, जैसे अभी हमने कराया है यूट्यूब पर, ऐसे संकल्प कराना है उनको। तो जो नहीं आ पाए हैं, जैसे आप अपने प्रार्थना संकल्प से अच्छे हुए हैं, ऐसे वह भी आप प्रार्थना और संकल्प से अच्छे होंगे। इतना ध्यान रखना है। आपने उनके लिए जो प्रार्थना की, संकल्प किए, उतना अच्छे हुए हैं। मान लीजिए उनके 20 कष्ट थे, आपको 5 पता है, 15 छुपा रखे उन्होंने, तो वो कष्ट समस्या वही जब संकल्प करेंगे तो पूरे जाएंगे। तो उनको बोलना, वो भी संकल्प करेंगे जुड़ करके यूट्यूब पर। शनिवार मंगल को रात में 9 से 10 की संकल्प होता है, तो वो संकल्प कर लेंगे, जैसे हमने अभी कराया थोड़ी देर पहले। इतनी सी बात है। बाकी आप सब लोग अच्छे, फर्स्ट क्लास, हमेशा अच्छे रहेंगे। दरबार से जुड़े रहिएगा। दरबार के नियम, एक ही नियम है दरबार का, झाड़ फूक वालों से बचना है, टोना टोटका वालों से बचना है, इनसे दूर रहना है, नज़दीक भी नहीं जाना है। आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। और आप खूब आनंद में रहिए, घर में अपने परिवार के साथ आनंद करिए। जितने आपके तलाक वलाक के विचार थे खत्म हो गए, कोई तलाक नहीं। गंदा गंदा दिखता था, गंदा गंदा होता था, सब खत्म हो गया, किसी में शेष नहीं। एकदम अच्छे हो आप सभी लोग। वो सीढ़ी समाप्त हो गई, जो तलाक का पहला कारण थी वो भी समाप्त हो गई। किसी में वो सीढ़ी नहीं, सब घर के लोग गंदे गंदे दिखते थे, एक एक वस्तु गंदी गंदी दिखती थी। बहुत लोग हाथ धोए करते थे, दिन भर हाथ छिल जाते हैं धोते धोते साबुन से, 150 बार हाथ ही धोते हैं। कुछ लोग 4, 6, 8, 10 घंटा बाथरूम में बने रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। कुछ लोग निकलते हैं बाथरूम से 2-4 बार नहाते हैं, घर धोते रहते दिन भर, धुले कपड़े रखे प्रेस किए फिर धो डालते हैं।
धुले बर्तन रख के फिर धो डालते हैं, फर्श धोते हैं, दीवारें धो डालते हैं, घर की छतें धोते रहते हैं, पंखा, अलमारी, कूलर, फ्रिज सब धो डालते हैं, अलमारी, सोफा सेट तक धो डालते हैं, डबल बेड धो डालते हैं, रजाई गद्दा धो डालते हैं। इतना खतरनाक ओसीडी है, सब गंदा गंदा दिखता है, टट्टी लगी हुई। लैपटॉप, मोबाइल धो डालते हैं सर्फ में, पानी डाल के बाल्टी में, फिर ड्रायर से सुखाते रहते हैं। रुपया धो डालते हैं, उनको प्रेस करते रहते हैं बाद में। बहुत खतरनाक समस्या है। किसी को कम रहती, किसी को ज़्यादा रहती ओसीडी। समाप्त हो चुकी सभी से। अब आप सब एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छा अच्छा प्रतीत हो रहा है, एक दूसरे के साथ बैठने में अच्छा लग रहा है, परिवार के साथ रहने में अच्छा लग रहा है। परिवार से दूर जाने की जितनी स्मृतियाँ थी वो सब नष्ट हो चुकी पूरी तरह से। तो अब आप बिल्कुल अच्छे हो, एक एक लोग संकल्प करके परिवार को लगाएंगे। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं करना, बिल्कुल। उसको बोल दो बाहर खड़ा हुआ है, वहीं जम गया है, वहीं जम गया है, वहीं जम जाते हैं, वो फिर हटते नहीं, वहीं जम जाते हैं। ओम ओम। जय श्री राम। बोलिए करौली सरकार की। ये देशवासियों के लिए ये करौली सरकार का जो दरबार है, तो 90% लोगों को इस समझ के परे है। अभी मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दे रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सोचा और मैंने भी नहीं सोचा था। 19 वर्ष के करीब हो गया महाराज जी, तो हम लघु शंका जाते थे, तो हमारी लघु शंका बीच बीच में रुक जाती थी, और 15 दिन पहले तो बिल्कुल ही रुकना ये हो गया था कि दिन में 3-3, 4-4 बार रुक जाती थी। लेकिन मैं महाराज जी का ये यूट्यूब देखता रहता था, और यूट्यूब देखते देखते मुझे इतना भरोसा हुआ कि मैंने लोगों से लड़ना भी शुरू कर दिया। मैं दरबार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता था, ना सुनता था, और मैं भी राष्ट्रीय मानस क्रांतिकारी प्रवक्ता हूँ। बॉम्बे, बिहार, दिल्ली, इंदौर, आगरा में रामकथा बोल चुका हूँ। आप आश्चर्यप्रद मानेंगे, तो मुझे एक शंका हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लघु शंका रुक रही है, काफ़ी समय हो गया, कहीं कैंसर तो नहीं बन जाएगा। लेकिन इतना यूट्यूब को देखने के बाद में, बाबा को सुनने के बाद इतना भरोसा था, मुझे लगा कि अगर कैंसर भी हो जाएगा तो मुझे चिंता की बात नहीं, क्योंकि अब बाबा ठीक कर देंगे। सत्य बता रहा हूं। और हुआ यही कि 15 दिन पहले जो 3-3, 4-4 बार लघु शंका रुकती थी, आज एक बार भी नहीं, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जड़ से समाप्त हो गया। अभी हमारी मीटिंग थी 19 तारीख को जयपुर में, वहां से मैं अयोध्या गया, तो 9 दिन अयोध्या में रहा। अयोध्या से सीधा पहली बार आ रहा हूँ, और मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ यूट्यूब पे। इतना जरूर संदेश दूंगा, ये मैंने जो कहा उसको भी गहराई में लेना पड़ेगा। 2 दर्शन उत्तर प्रदेश में बड़े हटकर के हैं। जब यूपी में चलते थे तो बड़ा खौफ रहता था गुंडों का, लेकिन जब से बाबा योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, तब से दबंगी से झंडा लेकर के चलता हूँ, वो ये लगता है कि कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। दूसरा, जब कोई रोग प्रहार करता है या हृदय में ऐसा कोई रोग उत्पन्न होता है, दबंगी रहती है। सरकार बैठा है, मैं ठीक हो जाऊं, और हो गया हूं, मैं स्वयं हुआ हूं। इसलिए संदेश को कोई हल्के में न ले। क्यों?
कि मैं एक और बता देता हूँ, मैं बहुत सत्य बोलता हूँ, मुझे पूरा इलाका जानता है। मैं गलत साथ नहीं देता हूँ और गलत को स्वीकार नहीं करता हूँ और सत्य के पीछे लड़ जाता हूँ। और तीसरा प्रमाण अभी आपको और दे रहा हूँ। मैं अयोध्या में था, श्री राम महायज्ञ का आयोजन, मैं मध्य प्रदेश जिला टीकमगढ़ से आया हूँ, ग्राम उदयपुरा पड़ता है। वहाँ 22 मई से 28 मई श्री राम महायज्ञ की तैयारी कर रहा था। एक पैसा नहीं पास में था, ना है। मैंने सोचा कि अयोध्या तक आया तो यहाँ कार्ड छपवाएं तो राम राजा सरकार को दे दिया जाए और सरयू माँ को, हनुमानगढ़ी को दे दिया जाए, कनक बिहारी सरकार को। तो जब पॉम्पलेट छपवाने के लिए मैंने उसको लिख दिया, वो छापने को तैयार हुआ, एकाएक कृपा हुई। सुनिए, बहुत विचित्र बात है। तो उसमें आया कि आप करौली सरकार डालिए इसमें, तो मैंने करौली सरकार लिख दिया। फिर मुझे लिखना पड़ा एवं करौली महंत संतोष दास जी महाराज की कृपा से। देखिए लिखा है, देखिए लिखा है, यज्ञ मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये कार्ड मैंने अयोध्या में ही छपवाया है, नागेश्वर पेंट पर। लेकिन एकाएक ऐसी कृपा हुई कि आप चिंता मत करो, यज्ञ करिए, लेकिन करौली सरकार और महंत जी का नाम डालिए। तो मैंने उससे कहा रोकिए, अभी मैंने उसको रुकवा दिया। मैंने ये फिर से लिखी, तो उसने ये देखो अलग से लिखा है, महेश संतोष दास जी महाराज एवं करौली सरकार की जय। मैं महाराज जी से विनय करता हूं कि 22 मई से 29 मई है और मेरी विशेष इच्छा है कि इस 8 दिन के कार्यक्रम में एक दिन जरूर महाराज जी कृपा करें अवश्य। ये मुझे आशा है कि निश्चित मेरी बात को स्वीकार करेंगे। बोलो राम राजा सरकार की। मुझे भरोसा था और उस भरोसे की पूर्ति महाराज जी ने की है। और मैं एक और संकल्प लेता हूं, आप सबसे कहता हूं कि मैं आजीवन इस आश्रम से और महाराज जी के चरण चिन्ह पर चलने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और जहां भी मैं उसके योग्य तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी जहां भी महाराज जी को या परिवार को, आप सबको लगता है, आप एक बार इशारा करिए। पूरा शरीर सहित महाराज जी के चरणों में इस देह समर्पित है और सदैव रहेगा जब तक जिंदा रहूंगा। मैं ये आपको आश्वासन दे रहा हूं। और जब भी कोई राम कथा का आयोजन हमारे गुरुजी की आशीर्वाद से यहाँ करवाना चाहे या देश में कोई भी करवाना चाहता है, तो मैं दाम कथा नहीं, मैं राम कथा कहता हूँ और राम कथा अवश्य करूंगा। हम पैसे के लिए कभी कोई नहीं करते हैं, मैं राष्ट्र हित के लिए काम करता हूँ और राष्ट्र हित के लिए राम काम करता रहूंगा। आप सबके आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ और गुरुजी के चरणों में नमन। और गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया है कि एक दिन का समय देंगे, इसके लिए तो मैं कितने जन्म धारण करूंगा, लेकिन इस एहसान को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। जय हो गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए करौली शंकर महादेव की, कामाख्या मैया की, गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य, हर पल स्मरणीय, विश्व में जिस संत का डंका बजता है, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होने के नाते महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और महाराज श्री का अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार महाराज श्री के लिए तालियां बजाएं। आज हम उस धाम में बैठे हैं जिसका डंका ना केवल हिंदुस्तान, पूरे राष्ट्र में बजता है। आज पूरे हिंदुस्तान के घर घर से जो महाराज श्री ने लक्ष्य रखा है, घर घर से हर व्यक्ति की बीमारी को निकालना है, हर घर घर से सनातन धर्म को जोड़ना है, जो महाराज श्री ने लक्ष्य रखा है, उसमें हरियाणा प्रदेश की भूमिका अहम होगी महाराज श्री। और मैं तो आज राष्ट्र के बहुत बड़े संत शिरोमणि महामंडलेश्वर वृंदावन से स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने महाराज श्री का सम्मान के लिए ये लॉकेट माला अर्पित करते हैं महाराज श्री की ओर से। एक बार जोरदार तालियां बजाएं महाराज श्री के लिए। और महाराज श्री पूरे हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज की तरफ से महाराज श्री को मान सम्मान की पगड़ी भेंट करते हैं।
एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हम उस धाम में बैठे हैं जहां हमारी हर समस्या का समाधान होता है। और महाराज श्री तो कह रहे थे कि बहुत सारी सनातन धर्म के जो खिलाफ आवाज उठ रही है वो हमारे आश्रम पर, हमारी सरकार पर हमला करेंगे। लेकिन सनातन धर्म महाराज श्री इतना मजबूत है, देश का हर संत आपके साथ है, देश का हर हिंदू, हर व्यक्ति आपके साथ है। वो तो मैं तो महाराज श्री कह रहा था, अभी कुछ ही क्षण पहले मेरे पास महाराज श्री निरंजना अखाड़े के पीठाधीश्वर, जो देश में टोटल 13 अखाड़े हैं, हिंदुस्तान की पावन धरा पर वो 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा के रूप में जानता है, उनके पीठाधीश्वर का भी कुछ ही क्षण पहले मेरे पास फोन आया था कि महाराज श्री को हमारी ओर से भी दंडवत प्रणाम कहना कि सारा समुदाय संत समाज आपके साथ है। और मेरा बेटा कुछ समय से बीमार था, मेरा बेटा बार बार कहता था महाराज श्री आपकी एक नहीं, हर वक्त हमने एक दो वीडियो देखी है, जो आपकी एक वीडियो अपलोड हो गई उसको हमने 2 बार चलाया है। और मेरा बेटा बार बार कहता था कि पापा महाराज श्री के पावन चरणों में चलेंगे, वहीं पर मैं ठीक होऊंगा। बोलिए करौली सरकार की। तो मैं अधिक समय न लेता, तो मैं तो महाराज श्री आपके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना, एक ही अरदास, एक ही निवेदन, एक ही अर्चना, एक ही वंदना करूंगा कि जो जगत में आपने लोगों को स्वस्थ करने का बीड़ा उठाया है, सनातन धर्म की ध्वजा को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है, आप इसी तरह उठाते रहें। और देश की 135 करोड़ जनता आपके साथ है। और मैं तो यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब भी महाराज श्री के पास आए, जब भी गुरुदेव के पास आए, तो एक ही बात कहें कि महाराज श्री जाने में अनजाने में हमसे कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो हमें अपने श्री चरणों से दूर ना करना, हमें क्षमा प्रार्थी करना। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सनातन धर्म की, गौ माता की, गुरुदेव भगवान की। जय श्री। देखिए, मैं भी सुबह से जब आया तो मुझे बड़ा गड़बड़ लगा, अपने आप में हृदय की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा ये इतना पैसा लेते महाराज जी कहाँ डालते हैं? और ये लोगों की जिज्ञासा भी है, मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान की एक ही चर्चा हो रही कि ये पैसा कहाँ जाता है। जब मैंने इसको सोचा, थोड़ा और आगे बढ़ा, तो एक कथा स्थल का हॉल बना है, तो उसमें शायद हो सकता, मुझे लगता है कि 5-6 करोड़ रुपया लग गया होगा। मैं इस बात को बता रहा हूँ कि महाराज जी जो यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं या जो भोजन करवा रहे हैं और जितनी व्यवस्थाएं ये तैयार की है, ये महाराज जी नहीं ले जाएंगे। ये किसकी है? ये आपका पैसा है, ये हमारी आपकी ही जागृति तैयार हो रही है। ये महाराज साथ में नहीं ले जाएंगे, ये पूरे देश की संपत्ति बन गई है। क्योंकि ये संत जब तक रहेगा, इसके बाद में कोई दूसरा संत इसको चलाएगा कि महाराज जी क्या सर पे ले जाएंगे? बोलिए ईमानदारी से, नहीं ले जाएंगे। तो इसकी चिंता मत करना है। डॉक्टर पैसा लेता है क्या? कोई आज तक कहता है कि डॉक्टर साहब ने पैसा लिया? और डॉक्टर जब पैसा लेता है तो एक पैसा आपके काम में नहीं आएगा। लेकिन जो महाराज जी के पास से पैसा आ रहा है, सुबह शाम भंडारा चल रहा है, और ये बिल्डिंगें जो तैयार हो रही हैं, ये हमारे आपके लिए हो रही है। इसलिए महाराज जी, जिस व्यक्ति के हृदय में ये चीज भरी पड़ी हो, तो आज से निकाल लेना, जो इतना भी पैसा आ रहा है महाराज जी हमारे आपके उपयोग में ही लगा रहे हैं। महाराज जी इसको साथ में लेकर नहीं जाएंगे, ये ध्यान देना। इसलिए हृदय से अगर यहाँ 10 रुपए का खर्च है तो 12 भी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि धर्म स्थित जयहा, धर्म में अपना पैसा जा रहा है और धर्म से ही व्यक्ति की विजय होती है। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं। और रहा ये, जब जब धर्म होता है तो अधर्मी अत्याचारी उसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन ध्यान देना, सत्य के रास्ते पे चलने वालों का कभी कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और महाराज श्री की विजय होगी, वो होके ही रहेगी। संसार की कोई शक्ति पराजय नहीं कर पाएगी। जय श्री राम। गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं असम गुवाहाटी कोर कमख्या पंचनाम 10 जूना खड़ा माँ के प्रांगण में है, वही स्थान है। अभी प्रॉपर में मैं जौनपुर जिला में रहता हूँ और यहाँ गुरु के चरणों में मैं आया हूँ। तो 9 हमंत भी कर लिया हूँ
ऊर्जा वृद्धि का भी हवन किया हूँ और राधा रमन पंथ से मैं जुड़ भी रहा हूँ तन मन धन के साथ और सनातन धर्म का आगे बढ़ाने का, जन कल्याण करने का मैं शपथ लेता हूँ। गुरु जी मुझ पर कृपा करें। ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। दरबार में पधारे हमारे संत समाज के पुरोधा और धर्म योद्धा, सबका स्वागत। आप सब ने जो धर्म की ध्वजा थाम रखी है अपने मजबूत हाथों में, इसी ने धर्म को जिंदा करके रखा हुआ है। जैसे सेना में लोग, हमारे घर के बच्चे रह करके और हमारी रक्षा करते लेकिन दिखते नहीं हैं, लेकिन वो ना हो तो हम लोग कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते अपने देश में। शरीर की रक्षा उनके द्वारा होती है, लेकिन शरीर को चलाने वाला एक जीवन है जिसकी रक्षा सिर्फ धर्म ही कर सकता है। और धर्म एक व्यवस्था है और सारा संत समाज उस व्यवस्था को हमारे समाज में संचालित करने के लिए जागृति फैलाता है, घर घर में अलग जगाता है, ग्रंथों के माध्यम से, स्वयं आकर के कथाओं के माध्यम से, तमाम प्रकार से प्रचार प्रसार करके धर्म का हमारे जीवन को मजबूत बनाता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर मानव धर्म को जगाते हैं, जिससे एक मानव तमाम मानव की, तमाम जीवों की, पशु पक्षियों की, वनस्पतियों की, पदार्थों की रक्षा कर पाता है। यही धर्म की रक्षा है। धर्म अलग से कोई वस्तु नहीं है, धर्म एक व्यवस्था है, प्रकृति है। और धर्म के जो नियम है वो अटल हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, इसीलिए सबसे कहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने तमाम तप तपस्या करके पूरी की पूरी पीढ़ियाँ, पूरी की पूरी परंपराएं खपा करके कुछ अनुसंधान किए, प्रकृति के नियम ढूंढे, उन नियमों को कैसे बदला जाए नियमानुसार ये भी ढूंढा, कैसे रोग और कष्टों से मुक्ति पाई जाए, कैसे खुशहाली लाई जाए, कैसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पाई जाए और इस से मुक्ति पा करके और कैसे आगे बढ़ा जाए। ये सभी कुछ खोज अनुसंधान उन्होंने किए और हमें दिए। तो सारा संत समाज इसी में लगा हुआ है। दिखता कम है लेकिन भूमिका सबसे बड़ी है। तो आज पूरे देश में, बल्कि कहें तो पूरे विश्व में, जितने भारतवासी हैं, पूरे विश्व में भी सनातन धर्म के विरोध का शिकार हो रहे हैं। सभी जगह बाहर हैं, वहाँ भी शिकार हो रहे हैं, वहाँ भी, अपने देश में भी। हम अपने देश में भी रह करके अगर हम हिंदुत्व की बात करें, अगर हम सनातन की बात करें, तो हम सांप्रदायिक हैं। दूसरे मजहब के लोग बात करें, दूसरे लोग और बात करें अन्य, तो तालियां बजती उनके लिए। बहुत सुंदर बात इन्होंने की। अपने घर में हम उपेक्षित हैं। ये उपेक्षा का शिकार हम लोग अभी कोई नए नहीं हुए हैं।
ये कुचक्र चल ही रहा है। देश की आज़ादी के पहले से भी अब कुछ अपने लोगों ने कुचक्र चलाया। पहले तो पराये लोग चलाते थे कुचक्र, अब सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के यहाँ जो कुछ लोग पैदा हो गए हैं, वही सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो सबसे पीड़ादायक विषय है। आज आपको आपका विरोध करने के लिए बाहर से कम, घर के अंदर से ज़्यादा आवाज़ें उठती हैं। बोलते हैं बहुत पढ़े लिख गए हैं, 21वीं सदी है, और जो 21वीं सदी है तो ये सब चीज़ें बोगस हैं। मैं हमेशा आमंत्रण देता हूँ ऐसे सभी बुद्धिजीवियों को और सभी चुनौती देने वाले तर्कशास्त्रियों को भी, कि दरबार में 2 घंटे बैठ के देख जाओ, तुम्हारा सारा तर्क उलट जाएगा, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। तुम्हें लगेगा कि यहाँ कुछ चमत्कार हो रहा है, जबकि दरबार शुरू से कहता है, घोषणा करता है, पहले पुस्तकों में लिख के आए हैं कि इस पूरी सृष्टि में रहस्य और चमत्कार नाम की कोई वस्तु होती नहीं, ना ऐसी कोई घटना होती है। सब कुछ प्रकृति के नियम से होता है, बिना नियम के कुछ भी नहीं होता। नियम को तोड़ा जा सकता है, लेकिन वह भी किसी नियम से ही टूटेगा। आप उसमें कोई टोना टोटका करके नहीं तोड़ सकते। नियम टूटेगा तो नियम से ही टूटेगा। अगर पानी को ठोस बना सकते हैं तो नियम से। उसको लाइए, उसको -0 पर ले आइए, धीरे धीरे बर्फ बनना शुरू हो जाएगा -4 से, और बर्फ बन जाएगा, ठोस हो जाएगा। नियम है ना। अब आप सोचो कि हम उसको 20 डिग्री में जमा देंगे तो नहीं जमेगा, वो नियम है। जैसे प्रकृति का नियम है, पानी 20 डिग्री रहता है, 20 डिग्री। पानी का तापमान 20 डिग्री रहता है, वो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। नदी में बहता हुआ पानी सर्दी में बहुत ठंडा लगता है। कुएं से निकलता पानी बहुत ठंडा लगता है। हैंडपंप से निकाल लो, सर्दी में बहुत ठंडा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है नहीं। जब आप सर्दी में निकालोगे, सुबह सुबह निकालो पानी, तो गरम गरम लगेगा आपको। हम लोग बाहर जाते हैं, सुबह जल्दी नहा लेते हैं कि गरम गरम लगेगा। क्यों लग रहा है गरम? क्योंकि बाहर जो तापमान है वो 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, और पानी का जो तापमान है 20 डिग्री है। वो हमेशा वही रहता है, कम नहीं होता ना, बढ़ता है। तो बाहर का तापमान 15 डिग्री है, ठंडक है। अब पानी निकाला तो 20 डिग्री है, तो सर्दी में लगता है पानी गर्म है। अब गर्मी में उसी हैंडपंप से पानी निकालो तो क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बाहर का तापमान 40 डिग्री है, और हैंडपंप से निकालोगे तो वो तो 20 डिग्री रहता है, वो ना घटता है ना बढ़ता है, तो लगता है ठंडा पानी है। तो प्रकृति का नियम सदा एक सा रहता है। आपके शरीर का तापमान अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो चाहे यहाँ पर यहाँ का जो तापमान हो सामान्य, अगर वो 10 डिग्री है, तब भी आपके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। आप लद्दाख चले जाओगे, जहाँ भयंकर बर्फ़ गिर रही है, -20 हो, -25 हो, वहाँ पर भी अपने नापेंगे शरीर का तापमान, तो वही आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। न कम होगा न बढ़ेगा। तो अद्भुत है व्यवस्था, यही धर्म है। इस धर्म को जब हम बनाए रखते हैं तो सुखी जीवन जीते हैं, और इस व्यवस्था को जब हम तोड़ते हैं धर्म को, तो हम कष्टों में जीते हैं, पीड़ा में जीते हैं। तो हमेशा जब नियम में चलते हैं तो हम सुखी होते हैं, नियम तोड़ते हैं तो कष्ट में आते हैं। तो इस धर्म को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारा पूरा संत समाज है, जो दिन रात एक करके अपनी तपस्या, अनुष्ठान, जप तप, साधना भी करते हैं, और हम सब के लिए समय भी निकालते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। दरबार में पधारे आप लोग।
और आज से अभी भी आते थे दरबार में जो लोग हमसे सीधे आके संत समाज के मिलते हैं और अपने लिए अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं स्वयं के लिए, तो उनको हवन करने की आवश्यकता नहीं होती। पहले से कर रखा, फिर से घोषणा कर देते हैं, संत समाज के 1 लोग हों, चाहे 1 लाख लोग आएँ, चाहे 1 करोड़ लोग आएँ, उन्हें कोई भी हवन करने की आवश्यकता नहीं। दरबार की ओर से सब कुछ उनके लिए निःशुल्क है, रहना, खाना, चिकित्सा। तो हमने तो एक अभियान अभी चलाने का सोचा था कि हमें संतों से समागम करना है, निकल के मिलने जुलते जाना है, और ख़ास तौर से उन संतों के पास जाना जिनकी सूचना मेरे पास है कि बीमार हैं, तो उनको जा कर के उन्हीं के आश्रम में वहीं स्वस्थ करना है, क्योंकि दरबार के पास वो शक्ति है कि उनको वहीं मौके पर भी स्वस्थ किया जा सकता है। तो एक अभियान बनाया था निकलने का, वो अभियान जारी रहेगा और शुरू होने जा रहा है। इस क्रम में हम बहुत हमारे वृद्ध संत हैं श्री पायलट बाबा, उनसे भी मैं मिला, वो भी अस्वस्थ थे। दरबार ने यथासंभव उनको भी स्वस्थ करने की कोशिश की, और हम सब कामना करते हैं कि और स्वस्थ हों, पूरी तरह स्वस्थ हों और सभी का मार्गदर्शन करें समाज का। तो इसी तरह से इसी क्रम में तमाम संतों से मिलते हैं और स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। कुछ संतों से समागम के रूप में मिलते हैं, उनसे राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में चर्चा करते हैं, बेहतरी के बारे में, कैसे अच्छा हो, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे संदेश आगे जाए, सनातन धर्म कैसे और मजबूत हो, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो ये क्रम थोड़ा और अब तेज होगा और तेज़ी से बढ़ेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप आदेश करिए महाराज जी, 50 लाख युवा 1 वर्ष के अंदर आपको तैयार करके मैं नाभोज जी महाराज दूंगा, ये आपको आप वचन देता हूँ राम कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और मैं विश्व भगवा रक्षक हिंदू संगठन का दर्शन कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ उसको, लेकिन हमारा दर्शन आज से दिमाग में ये आया है कि जो भी करूँगा आश्रम के लिए बाबा आपके लिए ही करूँगा, इसलिए जो आप आदेश करें, ये मानिए देश में ऐसी क्रांति पैदा होगी कि उसे संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। ये अंधभक्त संभाल नहीं पाएंगे महाराज जी। हाँ धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। तो जो ये दरबार कर रहा है, कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दरबार सब जो अनुसंधान है आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो किया है दरबार ने अनुसंधान, ये कलयुग में पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्म भोग, हमारे जो कर्म स्मृतियाँ हैं, उनको आप स्वयं अपना अनुष्ठान करके अपने ही संकल्प से, अपनी ही प्रार्थना से काट सकते हैं, और वो कटेगा तो ही स्वस्थ होगा आदमी। अगर कर्म भोग और कर्म स्मृति नहीं कटेगी, आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। ये हम सभी के बीच में जितने संत रहे हैं, सभी की उद्घोषणा रही है, सबके अनुसंधान रहे हैं कि सारी बीमारियां, सभी कष्ट और सभी रोग हमारे कर्म भोगों का ही परिणाम है। अगर हमारे कर्म भोग नहीं कटेंगे तो क्या होता था, हमारे पूर्ण गुरु हमको दीक्षा देते थे और हम अपने तप से, तपस्या से, जप तप से अपने कर्म भोगों को अपने गुरु कृपा से काट लेते थे। और जब तक एक भी स्मृति रहेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक एक भी स्मृति रहेगी, स्मृति रहेगी तो उसके आधार पर इच्छा जन्म लेगी, इच्छा होगी, उसके आधार पर पुनः से आप कर्म करेंगे और पुनः से कर्म स्मृतियां बनेंगी। और जब तक कर्म स्मृतियां रहेंगी, कर्म भोग बाकी रहेंगे, तब तक 84 लाख योनियों से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। तो आप अपने जब तब से, हमने गुरुओं से यही सीखा, यही समझा कि अपने ध्यान साधना से हम अपने कर्म भोगों को धीरे धीरे करके काट लेते हैं। गुरु कृपा से गुरु हमारी क्षमता बढ़ा देता है सहने की, और हम कष्टों रोगों को, कर्म भोगों को आराम से काट ले जाते हैं और मुक्त होते हैं। तो पहली बार कलयुग में हुआ कि स्मृतियों से खेला जा रहा है यहाँ पर, और ये स्वयं संकल्प करके अपनी स्मृतियों को नष्ट होने का संकल्प करते हैं, उनके कष्ट चले जाते हैं सभी के। बहुत स्वाभाविक है, बहुत सरल है यहाँ पर।
यहाँ स्मृतियों का दिन भर खेल होता है। तो समझने में लोगों को परेशानी तो हो रही है, पहली बार हो रहा है। बिल्कुल होगा गुरु। द्वापर में ये सब काम बहुत आसानी से भगवान श्री कृष्ण किया करते थे, स्मृतियों से खेलते थे। इसकी स्मृति उसमें, उसकी उसमें, किसी की निकाल ली, किसी में डाल दी, तो सब गड्ढम सड्डम कर देते थे। अपने अनुसार धर्म ध्वजा फहरा करके चल देते थे। उनको कुल इतना ही था कि धर्म ध्वजा फहरानी चाहिए, कैसे भी फहराए, तो वो उनके हाथ में था। हमारे एक संत हैं अयोध्या के, मेरी उनसे चर्चा हुई। मुझे पहली बार लगा कि वो इस बात को कितना ढंग से समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हो, जो दरबार कर रहा है, अद्भुत है और इसका कोई भी तोड़ नहीं है, इसका कोई बराबरी इसलिए नहीं है कि अभी तक ये विज्ञान खुला ही नहीं कलयुग में, और इसको आपको बिल्कुल करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी कि जितना भी युवा है, युवा बच्चे हैं, वो इसको समझें, धर्म को अपनी व्यवस्था को समझें, सनातन को समझें, इस सत्य को समझें, अंगीकार करें, आगे बढ़ें इसको समझ के, और फैल जाएं पूरी दुनिया में। तो हमारी जो संस्कृति पूरे विश्व में फैल जाए, तो केवल हमारा देश ही हिंदू देश ना बने, हमारा देश ही केवल जो सनातन की घोषणा जो होती है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने, हम कहते पूरा विश्व जो है वो हिंदुओं का हो, हिंदुओं में संस्कृति फैल जाए पूरे विश्व में, और पूरा विश्व जो है विश्व राष्ट्र बने, पूरा राष्ट्र बने, विश्व एक राष्ट्र बन जाए। कौन सा राष्ट्र बन जाए? हिंदू राष्ट्र बन जाए। गुरुदेव, आप जैसे संत जहाँ रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, छोटी सी बात है, पूरा विश्व हिंदू धर्ममय होगा, इसमें कोई बिल्कुल संदेह ही नहीं है, कोई संदेह नहीं। आज पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, बहुत लोग आते हैं, अभी बैठे होंगे, वहाँ के लोकल लोग भी आते हैं, अंग्रेज लोग भी आते हैं, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, महीने महीने भर रख के जाते हैं यहाँ पे। आनंद में होके जाते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं दरबार वहाँ बनाएंगे, वो कहते हैं हम अपना घर बार बेच के इंडिया आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। उनकी ये घोषणा है कि अपना अपना घर बेच के हम लोग भारत चल रहे हैं और वहाँ रहेंगे भारत में। वहाँ तो अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? एक बड़ी बात है, संत समाज बैठा है, इस बात को समझता है, इसलिए इसको बोल देते हैं। इस दरबार में एक शक्ति का उदय हुआ, खास तौर से उनके लिए जिनकी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, जिनके अंदर 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाने की छटपटाहट है, जिन्होंने पिछले कई जन्मों में खूब तपस्या साधना की है, मुक्ति नहीं पा पाए हैं, पुण्य से मनुष्य योनि में है। तो इस दरबार के पास उनके लिए एक शक्ति है जो अभी हम सब में करके दिखाएंगे। अगले 2 मिनट बाद, ये बोलने के बाद हम करके दिखाएंगे इसको। और ये 100 लोगों पे की जा सकती है एक साथ, 1000 लोगों पे की जा सकती है, 10,000 लोगों में, लाखों लोगों में की जा सकती है। और इस धरती पर जो 750 करोड़ मानव हैं, उन सबको एक साथ किया जा सकता है, एक जगह बैठ कर। ये है सनातन की शक्ति। अगर चैलेंज करना है किसी को तो आए और इसको चैलेंज करे। बोले गुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन की, हमारे ऋषि मुनियों की इस शक्ति को चैलेंज करो आके। हम बैठे हैं जवाब देने के लिए, सभी संतों की ओर से, अपने धर्म की ओर से। हम प्रवक्ता के रूप में बैठे, आइए हमसे बात करिए। इसमें गलत हो जाए तो बताइए कि सत्य सनातन नहीं है। तो क्या है कि इस दरबार की एक शक्ति क्या है? किसी की भी कुंडलिनी को सक्रिय कर देना, ऊर्ध्वगामी कर देना। दूसरी,
आपके भूतकाल को बंद कर देना और भविष्य को बंद कर देना। अगर भूत और भविष्य दोनों बंद हो गए दरवाजे, तो केवल वर्तमान बचता है। और फिर ध्यान में चले गए तो वही नित्य वर्तमान ही ध्यान है। और ध्यान एक घटना है, और जब घटना घटित होती है तो आप अंग्रेजी में कह देते हैं इनलाइटेंड होना, और हिंदी में कह देना समाधि होना। तो समाधि जैसी घटना घटित होती है, यानी समाधान दिखता है, प्रश्न हट जाते हैं, इच्छा विचार आशाएं शांत हो जाती हैं, और उस घटना का नाम है समाधि। समय के पार चले जाते हैं। और समय के पार जाते हैं जब आप जाना सीख जाते हैं बार बार, तो आप पहले वह व्यक्ति होते हैं कि पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आप विद्यार्थी बन जाते हैं। समाधि में कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। समाधि एक घटना है, समाधि एक अर्हता है, समाधि एक एलिजिबिलिटी है, एक योग्यता है। समाधि, जिसको समाधि प्राप्त हो गई वो इस योग्य हो गया कि अब वो है पूर्णता में लीन हो सकता है। अब संयम से, समाधि पूर्वक संयम से ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। समाधि में होना ज्ञान को उपलब्ध होना नहीं है मेरी दृष्टि में। क्षमा करेंगे हम सभी संत समाज के लोग, आपके कुछ विचार हो सकते हैं। हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, भी आपको भी कराएंगे। तो इस दरबार में वो शक्ति आपके भूत और भविष्य को स्तंभित कर देती, बंद कर देती। तो आप ना तो भूतकाल के बारे में कुछ देख पाएंगे और ना भविष्य के बारे में कुछ देख पाएंगे। आकलन नहीं, अब बंद हो जाएगा काम करना। तो क्या होगा, वर्तमान में रहेंगे। फिर जब आप ध्यान करेंगे तब आपको लगेगा वाह किधर जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं हटेगा। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं पूरे हॉल में, अंदर बाहर, सभी लोग एक बार आंखें बंद कर लें, अपने अपने स्थान में बैठ जाएं सब, और सभी लोग इसका अनुभव करें। इस सत्य सनातन की शक्ति का सभी लोग अनुभव करें। ये गुरुओं की शक्ति, ये पूर्ण गुरुओं की शक्ति है, ये शिव की शक्ति है। और ये शिव और शक्ति दोनों है, इसलिए ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ये भोलेनाथ की और माँ की संयुक्त शक्ति है। तो आंखें सभी लोग बंद करें। ओम। जितने भी लोग हॉल में बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, इन सभी का भूतकाल का द्वार बंद कर दिया जाए। सभी शरीरों का बंद किया जाए एक साथ, शिव। और सभी के भविष्य के देखने का भी द्वार बंद कर दिया जाए, शिव। सभी शरीरों को बंद किया जाए, सभी लोगों का। जिन्होंने दरबार की प्रक्रिया नहीं की है, उनके सब पीछे के सभी लोग बेहोश करके नीचे बांध दिए जाए। बैलेंस। ओम। श्रुति और स्मृति से भी सब बंद किया जाए। सभी की ऐठी हुई कुंडलिनियां, ऐठन समाप्त की जाए। अस्वस्थ कुंडलिनियां सब स्वस्थ की जाएं, श्राप मुक्त किए जाएं, सब श्राप मुक्त किए जाएं साधना के समय तक के लिए। ओम। इन सभी के गणेश द्वार खोल दिए जाएं।
ब्रह्म ग्रंथि खोल दीजिए। ऊपर की भी दोनों ग्रंथियां खोल दीजिए। आज्ञा चक्र पे अवस्थित किया जाए। ओम। सभी लोग नेत्र बंद रखेंगे। कुंडलिनी सक्रिय प्रकाशित कर दीजिए। ओम। ओम। अब सभी लोग अपना अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे ले जाएं, मस्तक पे बीचों बीच भूमध्य में, बिल्कुल भ्रूमध्य में ले जाएं, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं आज्ञा चक्र, वहाँ पर बहुत आराम से एकदम बगैर तनाव लिए अपने को वहाँ पर स्थिर करें। ओम। भूत और भविष्य सभी के बंद द्वार, माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए सभी जगह। बैलेंस। सारे अच्छे कर्म, अच्छी कर्म स्मृतियां सब आगे कर दी जाए सभी की। बंद द्वार के पीछे भी आगे रहेंगे सब। सभी लोग एकाग्र चित्त कर दिए जाए। ओम। अंतरिक्ष खोल दिया जाए। शिव। सभी लोग वापस लाए जाएं। वापस। वापस। कुंडलिनी शांत, एकदम शांत। विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें उनके मस्तिष्क पर, शरीर पर और कुंडलिनी पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महेश, विष्णु, ब्रह्मा तीनों ग्रंथियां बंद की जाए। गणेश द्वार जिनकी साधना है केवल उन्हीं का खुलेगा बस। बैलेंस। ओम।
3 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार दोहराएं और धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने नेत्र खोल लें। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप लोगों ने मुश्किल से 3-4 मिनट का एक हल्का सा ध्यान किया, लेकिन ना तो भविष्य में उड़ पाए और ना भूतकाल में जा पाए। गए नहीं मिले, तो ना भूत में गए ना भविष्य में गए, तो आनंद में रहे। तो भूत और भविष्य से हम बच जाएं। भूतकाल में पीड़ा पीड़ा भरी है और भविष्य में केवल चिंता है। तो निरंतर सुख कहाँ पे है? वर्तमान में। तो ऐसा करके बहुत आराम से समाधि को प्राप्त हुआ जा सकता है। ये विधि भगवान भोलेनाथ और माँ की संयुक्त शक्ति से इस दरबार में खुली कि किसी को भी इसका अनुभव कराया जा सकता है। इसीलिए दरबार से बाबा के जो शरण में हैं, भोलेनाथ और माँ की शरण में, एक पूर्ण गुरु के होने के कारण शिव और शक्ति एक साथ है। तो आप अपनी साधना को बड़े आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। जब ये तमाम गंदगी रहती है, तमाम गंदी स्मृतियाँ रहती हैं, तो तमाम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कराती हैं, आपको कुछ का कुछ अनुभव कराएंगे। जो नहीं है वो दिखाएंगे, आपको लगेगा अच्छा, सीधे लगता भगवान शिव ने दर्शन दे दिया, आप उसी में मगन रहेंगे, लेकिन वो है गंदगी और आपको भ्रमित करेगी। लेकिन जब सीधे जुड़ते हैं पूर्ण गुरु से, तो वो आपकी सब काट देता है गंदगी। न भूतो न भविष्य, वर्तमान। तो वर्तमान में रहना ही निरंतर सुख है, और निरंतर सुख तभी मिलेगा जब भूत और भविष्य से बच जाओ। नहीं क्या हुआ, ध्यान साधना में बैठे तो पहले कहीं उड़ गए, ये भूतकाल में चले गए या भविष्य में उड़ गए, ध्यान धरा रह गया। 2 घंटे बाद उठे तो जीरो, अभी बैठते ही हीरो, तुरंत चालू कर। बोली सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, करौली सरकार की। तो अभी जितने लोगों ने ध्यान किया 3-4 मिनट का, आनंद आया हो तो हाथ उठाओ, सबके हाथ उठ रहे, ये आनंद है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ये स्मृतियों का जो संसार है, उससे छुटकारा मिलता है। तो आप सब साधना कर पाते हो, ध्यान कर पाते हो। अभी तो उस जंजाल में इतना उठा पटक है। तो जब मैं कहता हूँ बार बार, मैं पिछले 2 वर्ष से कह रहा हूँ, हर बड़े समारोह में दरबार के अक्सर कहता हूँ कि इस दरबार का अभ्युदय जो है इसलिए नहीं हुआ कि केवल बीमारी और रोग हटाए जाएं। बीमारी रोग हटाए नहीं जाते। बीमारी रोग का जो कारण स्मृतियां हैं वो नष्ट होती हैं आपके संकल्प से। तो रोग कहाँ बचा? जो जड़ें निकल गई तो फल फूल पत्ती कहाँ बचेगा? तो दरबार में स्मृतियां आप नष्ट करते हो अपने संकल्प से। तो अद्भुत यह है कि आप ये स्वयं ही करते हो, कोई करने वाला नहीं। स्वयं ही अपने अनुष्ठान किए, स्वयं संकल्प किए, स्वयं प्रार्थना की, इनसे मुक्ति पाई। तो दरबार हमेशा ये बात कहता है, मैं हमेशा बात कहता रहता हूँ, दरबार का जो अभ्युदय हुआ है वो किसी और कार्य से हुआ है। वो अपने सत्य सनातन को आगे ले जाने के लिए हुआ है। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर वाक्टर से कंपटीशन के लिए नहीं हुआ है। ये तो छोटी बात है, आते हो तो बात हो रही है। इस दरबार का उदय कुछ और कारण से हुआ है कि वो सब लोग तैयार किए जाएं, संगठित, जो स्वयं तो जाएं 84 लाख योनियों से पार, फटाफट दूसरों को भी खींच के ले जाएं फटाफट। कलयुग है ये, समय कम आदमी के पास है, तो उस कम समय में ज़्यादा तेज साधना हो सके उसके लिए तमाम चीज़ें दरबार की सब तैयार हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। आगे उन्हीं को बढ़ाना है।
इसीलिए तमाम भक्त जुड़ते हैं संतों से, और कुछ लोग कर पा रहे हैं अच्छे से, कुछ लोग कम अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन इसको पूरा अच्छे में बदल देना है कि जब कोई जाए भक्त तो खूब वहाँ पे प्रसाद जो पाए उसको भूले नहीं, फिर पागल हो जाए उसमें, दीवाना हो जाए उसके। इन लोगों को ऊपर से घसीट के लाना पड़ता है ज़बरदस्ती, ये कोई यहाँ नहीं रहना चाहता, ये भी ज़बरदस्ती लाएगा खींच के नीचे। अभी ये तो छोड़ दो, काट दो, डोर काटो, जाने दो। तो ये जब आप करते हैं, जुड़ते हैं, साधना करते हैं, तो आप अपने आप ही उस परम धाम को प्राप्त हो। तो चलिए, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गुरुदेव, ये बड़ी समझ की परी विषय है। इस दरबार से आप सभी लोग ध्यान से सुन लें, क्या होने वाला है इसको अभी कोई नहीं समझ पा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा से मैं और गुरुदेव के चरणों में समझ रहा हूँ। ध्यान देना, इस दरबार से एक ऐसा शंखनाद होने वाला है, ऐसा शंखनाद होने वाला है जो हिंदुस्तान के अंदर एक नया विधान तैयार होगा। यहीं से होगा नया संविधान लिखा जाएगा, नया। कल्पना नहीं किसी ने की होगी, मुझे पता है। ऐसा विधान लिखा जाएगा कि जो शुरुआत यहीं से होगी और दुनिया में उसका समापन कहीं पूरी विश्व में नहीं मिलेगा। कहीं कोई कहीं चले जाए, यही वापस आना पड़ेगा। ये होने वाला है। मुझ जैसे संत, मैं भी बड़ा जिद्दी संत हूं, लेकिन पता नहीं कैसे खींच करके यहाँ डाल दिया गया राम कृपा से। हाँ, बहुत जिद्दी संत हूं राम कृपा से, लेकिन बुला लिया गुरुदेव ने, दरबार ने अपने यहाँ बुला लिया, और मैं तैयार हूँ। जो दरबार का काम है उन्हें अपने आप लगा दिया, वही होगा। जय श्री राम। अरे देखिए, क्या है ना कि हम भी सोचे थे कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे। सृष्टि को जिससे जो कार्य कराना है, बड़े प्रेम से, जैसे माँ नहीं कान पकड़ के गई थी, चलो तो बेटो खाओ, ये खाओ पहले, तब जाओ बाहर, तब खेलने को मिलेगा, पहले खाओगे। ऐसे सृष्टि है। किसी को भी जिससे उसको काम लेना है, कान पकड़ के उससे काम ले ही लेती। चाहे कुछ भी करो, चाहे कहीं बैठे हो, किसी कोने में बैठो, व्यापारी हो, नौकरी में हो, संत हो, चोर डाकू लूटर, कुछ भी हो, सृष्टि को जो काम लेना ले ही लेगी आपसे। सही बात। तो हम सब सृष्टि के जो है मोहरे हैं, छोटे से, जो उसके काम आते हैं, और वो खेलती है। खेल खेल में संतुष्टि देती है, आनंद प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक एक परिवार आ जाए तो भोजन आप लोग, भोजन सब लोग कर लें, फिर बैठे हैं। नहीं? आ जाओ स्वामी जी। ओम। सभी के भविष्य का द्वार खोल दिया जाए, माँ की दृष्टि का पहरा भविष्य हटा दिया जाए। ओम शिव। बैलेंस, बैलेंस, नेत्र खोल। क्या होता है जब भविष्य द्वार बंद हो जाता है तो आदमी कल्पना आगे की नहीं कर पाता है, इधर उधर की। आप सबने महसूस किया होगा अभी कि कहीं नहीं जाएगा दिमाग, बस। न पीछे न आगे, स्थिर। हाँ बेटा, आँख खोल लें आप सब लोग।
अच्छा महामृत्युंजय, आंखें बंद। ओम। इन लोगों ने जिनके लिए भी अपने डीएनए ऊर्जा पथ के लोगों के लिए संकल्प करके महामृत्युंजय का हवन किया, उन्हीं को सबको हवन के पुण्य प्रदान किए जाएं और उन्हीं सबको महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। दरबार शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए, नाभि और सभी चक्र बांध दिए जाए, एक आवरण लगाया जाए कवच के बाहर, अग्नि और उच्चाटन फैला दिया जाए, बाहर ही कोई नकारात्मक आश्री कोई भी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं ना तो अंदर प्रवेश कर सके इन सब में, ना बाहर से कोई दुष्प्रभाव डाल सके। कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे उसे बाहरी संहार कर दिया जाए। बैलेंस। शिव। 7 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। अपना बंधन खींचे 7 बार ओम नमः शिवाय बोल के। हरि। अद्भुत है ये साधना में कितना उपयोगी है, साधना में तंत्र कितना उपयोगी है, शिव का तंत्र और शिव की प्रकृति विधियां हैं। बेटा आप खड़े हो, इसको रख दो, रखो। चोटी खुले बाल, आंखें बंद, आंखें बंद। ओम। इनके शरीर की क्षमता, अब देखिए क्या है, 2 रोग हैं, ऊर्जा कम हो जाए तो रोग, ऊर्जा बढ़ जाए तो रोग। इनकी ऊर्जा बढ़ी हुई है, अब देख लो, इसलिए कष्ट है। इनके शरीर की क्षमता बढ़ा दी जाए और बढ़ाई जाए और बढ़ी हुई ऊर्जा अंदर समाहित कर दी जाए। शिव। बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम ओम। एक अलग बना दिया जाए, मस्त। सारे कष्ट अलग से निकलेंगे, बार बार सारे भोग बाहर से। बढ़िया। अब ठीक। क्या ले आई तुम? तमाम सामान उठा लाई, पूरी बाजार खरीद लाई। गुरुजी प्रणाम। खुश रही बेटा। आपको मालूम है ना, मैं हांगकांग से आई थी, फिर मैं जाके 2 हफ्ता में वापस आई। मुझे दिल हुआ कि यहाँ का जो लफड़ा देख रही थी तो मुझे बहुत दिल में दुख हो गया। तो मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ गुरुजी, आप हाँ बेटा। इजाज़त देंगे तो। हाँ बेटा। क्योंकि मैं 15-16 साल ओझा पंडित में गुजारी, तो 12 साल मैं मजार शरीफ में, इंडिया में जितना भी है वो मजार शरीफ में तकरीबन मैंने 4 करोड़ से ऊपर पैसा लगाया। मजारों में? जी, मजार 4-5 दरगाह साल में? में। और जितने भी ये अम्बेडकर नगर, बराइस और उत्तराखंडा, राजस्थान, ये सब जगह मैं 12-13 बार गई हूँ। और मेरा पति को भी लेके, और कंटिन्यू मेरे पति को 12 साल रखी इस दरबार में। मैंने हांगकांग में यूट्यूब देखे, मैं हांगकांग से 3 दिन में डिसीजन करके मैं फरवरी में आई थी। तो मैं फरवरी 14 तारीख में मैं 1 डे करी थी। उस टाइम मैं कुछ होश में भी नहीं थी गुरुजी, मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं कुछ होश में नहीं थी। तो मेरे पति भी 27 साल से उसने परिवार को भी नहीं पहचाना, बेटा बेटी कहाँ है अभी तक उनको मालूम नहीं है। मैं अकेली एक औरत, क्योंकि मेरा कोई परिवार का साथ नहीं था, मैंने भाई बहन को घर बना दिया, सबको मैंने किया, मैं अकेली औरत। लेकिन मेरे दुख के दिन में कोई मेरा साथ नहीं था गुरुजी। लेकिन वो मुसलमान के दरबार में मैंने कितना ज़मीन बिक्री करके 10 रुपया ब्याज में पैसा, 5 रुपया ब्याज में पैसा उठा के मैंने इस दरबार में इतने
केस लड़ी हूँ कि वो लोग बोलते थे कि अमल निकल रहा है, बीमारी निकल रहा है, और ये मेरा बाल नोच नोच के, अगरबत्ती ठोस ठोस के कितने लोग को पैसा लूटता है। लेकिन ये हिंदुस्तान का ये मीडिया वाले, इनका नज़र कहाँ है? इनको एक बार जाके इनको देखना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान का हिंदू लोग कितने मुसलमान होके बैठे हैं वहाँ पे, सही बोल रहे हो। मालूम है कितना मुसलमान, क्योंकि मजबूर है। ओझा पंडित के पास जा जाके बर्बाद होके वो लोग क्या बोलता है, ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का ये नहीं, ओल का दरबार है। वो अम्बेडकर नगर में जो मखदूम पाक का, वहाँ लाखों लाखों लोग हैं हिंदू लोग, और वहाँ जाके जो हमारा ये क्या बोलता है, दीपावली का पूजा भी वहाँ जाके करते हैं। क्योंकि उन लोग का बच्चे सब पागल है, होश में नहीं है। लेकिन वहाँ का लोग इतने पैसा लूट के खाता है, मारता भी है, लूट के भी खाता है, कितने लोग को मार के भी वहाँ फाला है, कितने लोग अकाल में भी मरा है, अच्छा जाता है, मरता है वहाँ। हम आँख के सामने हमने 9 साल तक देखा, और वहाँ 9 साल तक हम कितने हिंदुस्तान का, या मुसलमान हो या हिंदू हो, हमने कर्जा करके भी उनको बहुत मदद किया। लेकिन आज वो किचौसा मखदूम पाक के बरगाई में जितने भी लोग हैं, या मुल्ला जी है या वहाँ का मरीज है, अगर मुझे जानता है नेपाली आंटी करके, मैंने उन लोग को कहना चाहती हूँ, मैं 10 साल 12 साल केस लड़के आज इस दरबार में आके मुझे बहुत खुश मिला। और वहाँ का जितना भी मेरा ये है हिंदुस्तान, मेरा नेपाल और विदेश हांगकांग कहीं का भी है, मैं एक मानव सेवा करना चाहती हूँ गुरुजी। मैं सबको, जितने भी हॉस्पिटल में पड़े हैं मरीज लोग, मेरे दिल में इतना तकलीफ है, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग उनको मतलब गलत दवाई दे के मारता है, उनके पीछे कोई मीडिया वाला का नजर नहीं है। ये मीडिया वाला एक सच्चा दरबार में आके हमारा गुरु को जो अपमान किया, हम हांगकांग से हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हम मीडिया वालों को 2 बात कहने के लिए हम 2 हफ्ते में यहाँ वापस आया गुरुजी। इस दरबार को कोई नहीं हिला सकता है, ये सच्चा दरबार है। क्योंकि आज हमारा जो माता पिता आज ये संस्कार हमको देते थे ना, हम भी ये संस्कार में जाते थे, लेकिन हमारा माता पिता भी भूल गया पूजा पाठ करना, हम तो कहाँ से करें गुरुजी। आज इस दरबार में आके हम सब कुछ सीख रहे, क्योंकि आने वाला हमारा पुस्ता अगर हम दरबार में जोड़ेंगे तो हमारा बच्चा कभी खराब नहीं होगा गुरुजी। क्योंकि गलत स्मृति के कारण से आज दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशा में डूब रहे हैं। हिंदुस्तान में कितने बच्चे बिगड़ रहे हैं, कितना बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले को हॉस्पिटल में कितना लोग मर रहे हैं। ये मीडिया वाले बोलने का तमीज नहीं है उनको, क्योंकि एक घर में वर्तमान करने वाला, एक घर में आके पूजा करने पुजारी को तो हमने एक गुरु करके मानते हैं। इतना बड़ा दरबार में हमारा गुरु को अपमान किया, हमारा गुरु को अपमान नहीं किया, शंकर भोलेनाथ को, कामाख्या माई को इन लोग ने अपमान किया। लेकिन उनका जीत कभी नहीं होगा गुरुजी, इनका कभी जीत नहीं होगा। ये सच्चा दरबार, सच्चा ही दरबार है गुरुजी। इतने लोग को जिंदगी मिला है, आज उनके कारण से आपने सही से टाइम, हमारा भक्त लोग को टाइम नहीं दे पा रहा है। कितने भक्त लोग हो कि 1 सेकंड गुरु जी को मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, हमको सुकून मिलेगा। कितना तड़प तड़प के बैठ रहे, हम खुद तड़प तड़प के बैठ रहे, लेकिन एक आदमी के वजह से आज इस दरबार में कितने हमारा भक्त लोग को तकलीफ दुख पहुंचाया गुरुजी। ये दरबार को कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हम हमेशा एक जन सेवा, हमारा एक इरादा है, हिंदुस्तान जितने भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, जितने भी मरीज लोग हैं, हम ये दरबार में जोड़ना चाहते हैं गुरुजी, जनता का सेवा करना चाहते हैं गुरुजी। सिर्फ हमारा शरीर में जो कष्ट है, हमारा परिवार में, सदा आपका आशीर्वाद हमको दीजिए गुरुजी, शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए। जो भी हमारा शरीर में जो बीमारी है उसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए, हमेशा हमारा बीमारी दूर हो जाए गुरुजी। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत धन्यवाद आपको। बेटा क्या है ये, जब कुछ नया होता है तो किससे कंपेयर करे आदमी। अगर अभी स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ जाए यहाँ, तो लोग कहेंगे कोई ये नोटंकी वाला है, ये कोई होगा मंच पे अभिनय करने वाला, क्योंकि किससे कंपेयर करोगे।
क्योंकि भगवान तो आपने कभी देखा नहीं, जी तो भगवान का कंपेयर किससे करो? जी नहीं माने तो यही है। तो अभी क्या है कि सब लोग जान रहे हैं, मीडिया में भी जैसा एक शगल है, एक चलन है जी कि आश्रम और ये वो मतलब कोई गड़बड़ हो रहा है। जी गुरुजी अस्पताल में सब अच्छा चल रहा है, जी लेकिन आश्रम में गड़बड़ चल रहा है। जी। एक बना लिया है। अच्छे अच्छे संत इस देश में इस मीडिया ट्रायल का शिकार हुए हैं। पूरे देश में बड़े बड़े संत मीडिया ट्रायल का शिकार हुए, जेलों में हैं। जी गुरुजी कितने बड़े अपराध कर दिए गए, क्या अपराध हुए हैं, ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे इस पर, जी। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल का शिकार जरूर हुए और वही ट्रायल करने का यहाँ भी कोशिश की गई, क्योंकि उन्हें दिख रहा है जो यहाँ हो रहा है ये पूरी पृथ्वी पे कहीं नहीं हो रहा है। तो ये तो ज्योति जली है किसी और कारण से, ये तो बिल्कुल गुरुदेव शुरुआत ये तो चर्चा के लिए बनी है, आकर्षण के लिए बनी। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और हम तो बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे मीडिया जगत को, सूचना जगत को, कि आपके दरबार को उन्होंने विश्वव्यापी बना दिया। जी इस बात तो मैं सही बात है भैया जी। सिर्फ हमको इस बात से दुख है, मतलब प्रचार तो हो गया, विश्व में प्रचार हो गया, लेकिन हमको इस बात से दुख है कि आपको आके दरबार में जो अपमान करके वो लोग बात किया, इस बात में हम बहुत दुख है। नहीं नहीं, इसका चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये होता है। भगवान श्री राम का भी बेटा विरोध हुआ था, जी। रावण ने किया था। तो राक्षस लोग तो भगवान का विरोध करेंगे, धर्म का करेंगे ही, वो थोड़ी मानेंगे बेटा। इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है, वो अपना काम करेंगे, हम आपको अपना काम करना है। विजय सत्य की ही होगी, बस बात यही रहेगी। हाँ, इससे मत घबराओ, देखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, होता है बेटा। गुरुजी तो हुआ क्या कि प्रचार को तो गलत किया, जी लेकिन लोगों ने क्यूरियोसिटी, एक क्यूरियोसिटी आई अंदर। जी एक क्यूरियोसिटी क्या है कि कौन है गौरी शंकर महादेव, कौन सा दरबार है, तो खोल के देखना शुरू किया। जी तो वहाँ तो सत्य है और बात सत्य पकड़ के आ रही है। जी तो आज हालात ये है कि जब हम चलते हैं ना रोड पे, जी तो पीछे से गाड़ियाँ पीछा करती हैं, जी और जब कहीं टोल वोल में रुकते हैं तो सब रुक के इकट्ठे आकर के सारे परिवार उतर के आते हैं मिलने। जी जब कहीं कि रुकते हैं कहीं किसी किनारे ढाबे पे, तो लोग अपनी गाड़ियों से सब महिलाएं, बच्चे, परिवार के लोग आके मिलते हैं जी सही बात है। और पहचानते हैं। तो ठीक है, इन्होंने विश्वव्यापी बनाया है, जी क्योंकि दरबार तो सत्य का है, सत्य को छिपा नहीं सकते हैं। मैंने तो हमेशा कहा, जी आप दुनिया भर की बातें मारपीट और ये कथा क्यों करते हो, आप इस पे चैलेंज करो ना सनातन सत्य को, इस पे चैलेंज करो आके, जो दरबार कर रहा है, जी इसकी कार्यशैली पे, इसके परिणाम पे प्रश्न चिन्ह उठाओ, होगा होगा। इस पे प्रश्न चिन्ह मैंने उठा सकते हो, तो इस पे मैं लाइव दिखाओ। और मैंने कहा इस तरह के जो रोग हैं, जो डिजीज हैं लिखी हुई हैं, साध्य रोग, असाध्य रोग और तत्काल ठीक होने वाले रोग, सबकी श्रेणीबद्ध है। आप कर लीजिए इकट्ठे 2, 4, 500, 1000, 2000, 5000 पेशेंट बिठा के देखो एक साथ स्वस्थ होते कि नहीं होते, करके देख लीजिए ट्रायल। तो इस पे कोई नहीं तैयार है, इस पे भागे हुए हैं, है ना। हार होने और दरबार का चैलेंज आज भी वहीं स्टैंड है, ये कोई भी आ जाओ, हैं। तो वो नहीं कि हाँ वो एक बाहर थी तो हमने चैलेंज दे दिया फिर पीछे हट गया, चैलेंज हमेशा स्टैंड रहेगा। वो तो सही है, सही है। तो जब यहाँ आके बैठते हैं ये लोग, 2-4 घंटे बैठे और देखें, क्षमता तो हो देखने की कि सत्य क्या है, लेकिन नहीं, फटाफट आना है, जल्दी जल्दी फटाफट इधर उधर कुछ उल्टा सीधा बोलो तो जल्दी जाके दिखाएं, इतनी बात। एक भक्त से गलत बात नहीं निकलवा पाए, पूरे देश का मीडिया लगा रहा। और 50,000 भक्तों की जो घूमता रहा पूरा देश का मीडिया, एक के अंदर से नहीं निकल पाया। सब के हम तो आनंद में। तो जो सत्य है वो सत्य है, सत्य रहेगा। तो इनसे पीड़ा नहीं, इनसे हमें सहानुभूति है। इनसे हमें पीड़ा नहीं हो रही, हमें इन सबसे सहानुभूति है कि ये सब पीड़ा में हैं, सब रोगी हैं, सब कष्ट में हैं, सब भ्रमित हैं। तो आज नहीं तो कल इनका भी नंबर आएगा
वो भी अच्छे होंगे, हैं? जी खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुजी। और बताओ, और कोई कष्ट हो तो बता सकते एक बात है, मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूजनीय बाबा को भी कोटि कोटि धन्यवाद, और पूजनीय गुरु माता को खुश और कामाख्या माई को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा जो केस था एक्सीडेंट का हांगकांग में, तो मैंने आपको कही थी ना, मैं केस लड़ूंगी तो लंबा लड़ूंगी तो 20-25 लाख मिलेगा, लेकिन मैंने नहीं लड़ा। अभी ये केस मेरा जो 15 तारीख को केस सेटल हो गया गुरुजी। अच्छा, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और मेरा बेटा आपका 10-15 साल से यूएसए में है, मेरे बेटी से भी बात नहीं करता था, मुझसे भी बात करना नहीं चाहता। बाप तो कहाँ है उसको मतलब ही नहीं है अपने दुनिया में, लेकिन अभी मतलब बात भी करना लगा, बहन को मदद भी करना लगा गुरुजी। हाँ जी, इसके लिए भी धन्यवाद। और मेरा एक दुख का बात है गुरुजी, मेरा बेटी का जो केस बोली थी ना मैंने हांगकांग में, जो कंपनी ने 25 लाख हांगकांग डॉलर फंसाया, अभी ये अप्रैल 3 तारीख को देना है। वो मैंने नेपाल के ज़मीन बिक्री करना चाह रही हूँ, वो ज़मीन बिक्री नहीं हो रहा है गुरुजी, उसके लिए मैं क्या करूँ? एक ही उपाय है, बाबा से प्रार्थना और संकल्प। प्रार्थना तो कर रही हूँ गुरुजी। जो आपने किया था वो आपको मिला है, जी बाकी जो कर रहे हो भी मिलेगा। जी हाँ जी। और ये एक बात गुरुजी, मुझे एक सवारी ये क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं एक हफ्ते से जो आरती करती हूँ ना, मेरा आंख बंद होता था, आरती भी हाथ से गिरने लगा। अच्छा। मैं इतने संकल्प भी करती हूँ तो मेरा आंखें बंद होता है, और मैं जितने प्रार्थना करती हूँ उतना मुझे ये बड़ी हिलाता है, वाइब्रेशन अच्छा देता है। ठीक, अब करो आंख बंद करके जी। कल्पना में आरती करो। ओम। ये जो संकल्प इनका जीवन और शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है, इस संकल्प को निरस्त कर दिया जाए। शिव बैलेंस। पांच बार बोलो नमः शिवाय। आँख खोलिए। कुछ एक ऐसा संकल्प कर लिया जिसको शरीर और जीवन दोनों स्वीकार नहीं करता, इससे होने लगता है। अब करिए प्रार्थना। मतलब मुझसे थोड़ा गलती हो गया गुरुजी संकल्प करने में। बच्चे को फोटो रख के संकल्प कर रही थी। मुझे उस टाइम जब यहाँ दरबार में आई थी ना, मैं होश में नहीं थी, कोई बात मैंने कैच नहीं कर सकती थी, मेरे साथ कोई गार्जियन भी नहीं था बताने वाला। मतलब मैंने यूट्यूब में देख देख के करी थी। संकल्प में मैंने ये कही कि बच्चे का जो भी परेशानी है मेरे ऊपर खिंचा के ख़त्म कर दीजिए। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गई। तो मुझे मेरा गलती है गुरुजी इसमें। कोई बात, अभी संकल्प तोड़ दिया मैं, ठीक है जी। आप कर सकते हो प्रार्थना पूजा, कुछ नहीं होगा। मतलब गुरुजी एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मेरा हांगकांग में बिजनेस, मैंने बोली ना बेटे का चॉकलेट कुकीज और ये मतलब मैक्सिको खाना, उसमें मैं भी कुक हूँ, बेटी भी कुक है। अब बेटी तो सुबह 8 बजे जाती है, रात को 2-3 बजे आती है, तो उसको संकल्प करने का टाइम आरती में नहीं मिल रहा है। तो मैंने बंधन लगा दी हूँ। तो वो लोग को मांसाहारी के लिए मैंने फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं मांसाहारी नहीं खाती हूँ, लेकिन पका रही हूँ गुरु उससे जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए अपना पेट पालने के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। तो मैंने ये पूर्णिया में जो गुरुदेव से ले सकती हूँ। तो अब क्या है कि जो बच्चे को जो कष्ट है उसको बोलो, अपना सुबह आंख बंद किया, बाबा को प्रार्थना किया जी कि मेरा ये जो कष्ट है इससे संबंधित जो भी स्मृति है, जी जिस स्मृति के कारण हमें ये कष्ट होता है वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। इतना ही तो बोलना है, जी। इतना प्रार्थना एक एक रोज बोलता जाए, कष्ट नहीं, प्रार्थना तो कटता करती जाएगा। हूँ, प्रार्थना करती फिर बस उससे क्या होता है, उससे कि बहुत आप- रोना आता है। जब आप दूसरे का करते हो तो उसका कष्ट आप में आता है, जी फिर आपसे डिस्ट्रॉय होता है, फिर निकलता नहीं बाहर, आपको हिट करता है। समझ गए ना? इसलिए लोग बोलते हैं कि बच्चे को जिसका है डे नो ब्रेक करो, तो मैंने ब्रेक करना नहीं नहीं चाहती नहीं हूँ। नहीं नहीं अलग मत करो। जिसका, और देखिए, या तो जैसे शनिवार मंगलवार हम संकल्प कराते हैं, जी उसमें बोल दो तो जिससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
फिर आपको कष्ट नहीं होगा। अलग से आप रोज करेंगे तो फिर आप में रुक जाएगा कष्ट उसका। शनिवार को जैसे आज कराया हमने, जी मंगलवार को कराते हैं हाँ, दोनों करते यूट्यूब पे, हैं। जी तो उसमें केवल बोलो, बाकी दिन नहीं बोलना है। उसका संकल्प ये शनिवार का संकल्प में नहीं बोलना है। बोलना है, शनिवार और मंगलवार में बोलना है। जी बाकी के 5 दिन में कोई ऐसे प्रार्थना बाबा से नहीं करनी है कि उसका कष्ट मुझ में आ जाए। नहीं, वो तो ऐसा- नहीं करते। ऐसा नहीं बोलना। नहीं बोलना। बस संकल्प में बोले, वो भी संकल्प मैंने बोलो, बोल वो रही हूँ destroy हो कि उनका जो भी है परेशानी, जो स्मृति है, बार बार से खत्म कर ऐसा दीजिए। ऐसा ऐसा करके। ऐसा ठीक है गुरु जी, खुश आपने मुझे टाइम खूब दिया, प्रसन्न। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, खूब खुश। धन्यवाद। और क्या हमारा बना के ये लाए? छोटे छोटे हमारा भक्त गुरु जी, मैंने जो नेपाल से है ना, ये रुद्र अभिषेक के लिए जो बर्तन है ना, तामा का जो बर्तन लोटा वोटा लाई हूँ। और जो दिया 1 हफ्ता पहले मैंने लंदन से एक सहेली आई थी ना, मैंने उसको भेजी थी। हाँ। उनके तरफ से जो रुद्र अभिषेक के लिए पानी डालने के लिए एक बर्तन उसने भेजी है। हाँ हाँ, अच्छा बेटा, थैंक यू बेटा, ओके बहुत बहुत गुरु जी, धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको, कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये वो है दीक्षा समारोह, 5, 6, 7 अप्रैल। ठीक है। ओम, हाँ बेटा, खुश रहिए बेटा।